विमर्श सन 80 से संस्कारधानी जबलपुर के नाट्य जगत में नवचिन्ह नाटकों से शुरुआत कर अपना सफर अनेक नाटकों के मंचन के साथ निरंतर जारी रखे हुए है। विमर्श का मानना है कि नाटक सिर्फ मनोविनोदन के लिए ही नहीं वरन उसका एक सामाजिक सरोकार भी है। अब तक विमर्श ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञानता तथा अराजकता के विरुद्ध अपना विचार रखा है। गौरतलब है कि 30 जून 1980 को विमर्श द्वारा ही जबलपुर में पहली बार नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हुई। विमर्श नाटक क्षेत्र से जुड़ने के लिए सभी उम्र, लिंग और वर्गों के लोगों का स्वागत करता है। विमर्श के साथ जुड़कर आप अपनी सांस्कृतिक चेतना और अभिरुचि को बाहर ला सकते हैं और अपने कलात्मक संसार की रचना कर सकते हैं। नाटक के बारे में शुरुआत हुई थी 3 पात्रों वाला नाटक खोजने से। खोजबीन करते हुए इस नाटक से सामना हुआ। पहली बार पढ़ने पर लगा कि अच्छा नाटक है, करना चाहिए। हास्य के साथ मानवीय व्यवहार एवं व्यथा दर्शाने वाला यह नाटक दर्शकों को बांध के रखेगा, ऐसा सोचा था। परंतु जैसे जैसे नाटक की रीडिंग प्रतिदिन होने लगी तो समझ आया कि नाटक का मूल उद्देश्य सिर्फ मानवीय संवेदना, मानवीय व्यथा दर्शाना ही नहीं है, अपितु विस्थापन अथवा उससे संबंधित धारणाओं को उजागर करना भी है। विस्थापन का सीधा अर्थ है एक जगह से निकालकर दूसरी जगह दिया जाना। गूगल पर भी यही मिलेगा, परंतु इसका अर्थ समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि कोई भी किसी को किसी जगह से हटाने के बाद वो जगह वापस नहीं देता, फिर चाहे वो तिब्बत के लामा हो या कश्मीरी पंडित। कई सालों से अतिक्रमण में बसे घर हो या फिर उद्योगपतियों द्वारा हड़पी गई किसान की जमीन। विस्थापन का दर्द यही समझ सकता है जो विस्थापित हुआ हो। नाटक में समय, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आशा है हमारा प्रयोग आपको पसंद आएगा। तो आपके समक्ष मंचासीन है मानव कौल द्वारा लिखित नाटक पार्क। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मास्क पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और साथ ही मोबाइल स्विच ऑफ करना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ क्यों छुपे हुए थे? क्या हो? पढ़ाई नहीं। हाँ, वो हाथ में क्या छुपा रहे हो? रिजल्ट है। इसमें रोने की क्या बात है? चलो तुम्हारे पापा से बात करते हैं। चलो। नहीं नहीं, अब मारूंगी, अब बहुत मारूंगी। अरे नहीं मारूंगी। नहीं नहीं, अब मारूंगी, अब मारूंगी। कौन था? अरे वो हुसैन, वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। उसका रिजल्ट था तो शायद अपने पापा के डर से यहाँ पे छुपा हुआ बैठा है। अच्छा। हाँ आज रिजल्ट था? हाँ,
मैंने बोला चलो तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, वो भाग गया। आजा थोड़ी देर बैठते हैं हम। अरे नहीं, मैं यही। तू ये बता, क्या हाल है तेरी बीमारी के? ठीक ही है, कुछ दिन से तो सर दर्द वगैरह, लेकिन अभी एक मंदिर गया था तो वहाँ एक मूर्ति को देख के मुझे फिर से वही सब महसूस होने लगा। क्यों? ऐसा क्या था उसमें? कुछ खास नहीं था, मूर्ति तो साधारण ही थी, लेकिन जैसे मुझे बुखार आया तो वो मूर्ति मुझे बिल्कुल बेचारी सी लगी। मुझे लगा वो मूर्ति जो है इतने सारे लोगों के बीच में अकेली खड़ी हुई है, कोई घंटों हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई पत्ती चढ़ा रहा है, और वो मूर्ति बेचारी कुछ नहीं कर पा रहा। तो जैसे मुझे बुखार आया तो मुझे लगा कि मूर्ति मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं। मैं बहुत डर गया। मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये इतने सारे लोगों की आस्था ही है जो उस मूर्ति में जान आ, और वो ये कह पा रही है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर क्या? तेरे बारे में पता किया तो पता चला बिना बताए ट्रांसफर ले लिया तूने। बड़ी मुश्किल से तो इस जगह का पता मिला मुझे। यार उदय, तू कब तक मेरे सहारे बैठा रहेगा? तू मेरा डॉक्टर है, मेरा दोस्त भी है, तेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तुझे मेरी कंसल्टेंसी की कोई जरूरत नहीं है, तुझे बस आम आदमी होने की जरूरत है। फिर वही बात, मुझे पता है कि मैं काम आदमी हूँ। तुझे पता है कि तू एक आम आदमी है, पर तू सबके सामने आम आदमी होने से डरता है। मतलब ये कि तू अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेगा। तुझे पता है ना, मेरे और भी पेशेंट्स हैं जिन्हें मुझे देखना पड़ता है, और एक डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक कोई मरीज खुद ठीक होना नहीं चाहता, इसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। बैठना था सिर्फ इसीलिए मैं अभी तक तुझे समझा रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और डॉक्टर होता, या मैं तेरा दोस्त नहीं बस एक डॉक्टर होता, तो अब तक तुझे भाव नहीं दे रहा होता। माँ बाप की गुजर जाने की बात तो एक लौता है जिसको मैं समझता हूँ। जो कुछ भी होता है तो उससे तो शेयर करता हूँ। यही तो तेरी दिक्कत है, तुझे आदत लग चुकी है मुझसे बात करने की। मैं इसी तरह तुझसे रोज मिलता रहूंगा तो तुझे कभी हेलुसिनेशन नहीं होगा, पर मैं एक दिन भी तुझसे ना मिलूं तो तेरे फिर वही दौरे शुरू हो जाते हैं। अकेलापन इंसान को खा जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम श्योर तो एक दिन मुझे पंखे से लटका हुआ मिलेगा। पर भाई बस उम्मीद है मेरी बातें तेरे दिमाग में घुसी होंगी। अब मैं जा रहा हूँ, क्लिनिक खोलने का वक्त हो गया। अच्छा सुन, हाँ, एज अ फ्रेंड मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ। तू ना कोई गर्लफ्रेंड बना ले, या हो सके तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी ही कर ले। तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लेता। मुझे खुद को तो संभाला नहीं जाता है, किसी और को भला क्या संभालूं? पैसिमिस्टिक बिहेवियर की भी हद होती है। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बैठ जा। फिर वही बात। देखिए जनाब, आज मैंने गले गले तक ठूस ठूस कर खाना खाया है। अब जल्दी से सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। अरे तो कर दीजिए ना, इतना बड़ा पार्क है, कहीं भी कर दीजिए।
नहीं चल सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अब आदमी को उल्टी करने की आजादी नहीं है क्या? तो जब आपके ऊपर उल्टी करूंगा ना, तब देखता हूँ कितनी आजादी की बात करते हैं। आप डरा रहे हैं मुझे? अरे मैं आपको डरा रहा हूँ। देखिए देखिए, मुझे 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 पसीना आ रहा है। तो क्या, अब बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल हो जाएंगे, और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है। उसके बाद मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ जाइए। जब वहाँ छाया आ जाएगी तो मैं उठ के वहाँ चला जाऊँगा। शुक्रिया। पर देखिए जनाब, मैं बैठ पाने की हालत में नहीं हूँ। मेरा सोना बहुत जरूरी है। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएगा, सीधे बैठिए। अरे जनाब, आपको पता नहीं, आज मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। अब मेरा सोना बहुत जरूरी है। अरे मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए। अरे मेरे ऊपर ही सोएंगे क्या? सीधे बैठिए ना। जनाब, मेरे कान लाल हो गए क्या? हाँ, अब बस मेरी आंखों से पानी आएगा और शुक्रिया। अजीब आदमी है। माचिस होगी आपके पास? माचिस माचिस। जनाब, सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? यहाँ वहाँ लिखना भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ रोज आते हैं? आपने अपना आधा जीवन लगता सोने में गुजार दिया। जरूर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, जिद्दी, खड़ूस, आलसी सरकारी मुलाजिम। तो ठीक पहचाना ना? मैं सोच चुका हूँ। अगर अभी जाके आप ये कंप्लेन कर दूंगा ना आपके दफ्तर में, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आके मुझे धमकी दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं, मैं सो चुका हूँ। हाँ, सोइए सोइए। क्या पढ़ रही हो? मैन सर्च फॉर मीनिंग। आपको पता है मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले सिर्फ बाहर से देखकर निकल जाया करता था। सोचो रास्ते में पार्क है, पर अंदर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। लेकिन जब से इस पार्क में आया हूँ ना, आदत सी हो गई। वैसे अच्छा है ये पार्क। क्यों भाऊ, अच्छा है ना पार्क? हाँ। अरे अच्छा ही तो है, और पार्क होते भी कैसे। अब आप इस पार्क में आ गए ना तो खुश रहिए, थोड़ा फिर लीजिए। अब पीछे पीछे की तरफ आइए, हिरण, खरगोश सब है यहाँ। हाँ पता नहीं। लगता है आप पीछे की तरफ हुआ है, इसलिए आपको ये पार्क ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। मुझे भी ना पार्क का ये सामने वाला हिस्सा ही ज्यादा पसंद आता है। और पीछे है ही क्या, हिरण, खरगोश। और हिरण भी काहे के हिरण, गाय जैसे लगते हैं, सबके सब जुगाली करते हैं, ना उछलते हैं और ना कूदते हैं। मतलब एकदम गाय जैसे भी नहीं लगते। बछड़े, गाय के बछड़े देखे होंगे आपने अपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ एकदम वैसे ही लगते हैं। और खरगोश, खरगोश का जनाब क्या बताएं, वो तो एकदम हाँ, वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। नहीं, गलत बात। देखिए बाबू, खरगोश को देखा जा सकता है, क्योंकि खरगोश तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। अब खरगोश बंदर तो नहीं हो जाते ना, जो उछले कूदे और आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से ना बाबू, हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ। होना ही पड़ेगा। बंदरों का होना भी जरूरी है और उन्हें बांध के रखना भी जरूरी है। तो खुला छोड़ दो ना घूमने फिरने के लिए, तो शान बैठे किताब पढ़ते लोगों का सर भी खा सकते हैं। अरे भाव, बंदरों को भी कोई घोड़ा छोड़ता है? इस पार्क में खरगोश है ना, उसको भी। आपने मुझे बंदर कहा, आपने
आप बंदर है क्या? नहीं। तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे लेकिन अच्छा मैं आपसे कहता हूं, बंदर अरे आप नहीं है ना, शांत रहिए। बंदर तो नहीं है। तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना वैसे इस पार्क का एक नियम है कि दोपहर को जवान लोगों ने इस पार्क में मना है चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब? नींद वाले भाई साहब, आपको क्या लगता है? अरे मैं सो चुका हूँ यार। क्या? वैसे मैं भी इस पार्क में दोपहर को आता हूँ ताकि पीपल के पेड़ की छांव तले बैठ के आराम कर सकूं। सॉरी। हैं? क्या कहा आपने? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहता। देख रहा भाई साहब, माफी मांग रहा है, डर गया। चलिए जाने दीजिए। वैसे आप जो बैठे हो पार्क की सबसे खूबसूरत जगह है। अरे 3 ही तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ एक ही जगह पर। इसमें क्या खूबसूरत है बताएंगे आप? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। व्यू? अरे जो मुझे दिख रहा है आपसे, आपको वहां से वही दिख रहा होगा ना। और देखने के लिए है भी क्या? ये पूरा पार्क तो यहाँ ये बिल्डिंगों से घिरा हुआ है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी बेंच के ऊपर से बालकनी निकलती है जबकि मेरी बेंच के ऊपर से नहीं। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आपको ज्यादा छाया मिल रही है और मुझे कम। अरे मुझे छाया में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे छाया में बहुत दिलचस्पी है। अरे छाया? कौन छाया? अरे छाया मतलब छांव की बात कर रहे हैं आप। सो जाइए। आप सो जाइए ना। एक तो जरा धीरे बात करो यार। और आप उड़िए यहाँ से। अरे मैं क्यों उठूं यार? जो आता मुझे मेरी जगह से उठा देते। आप जाइए अपनी जगह पर। लेकिन आपने तो कहा आपको छाया में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ मुझे छाया में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ बैठकर किताब पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है, जाओ ना अपनी जगह। क्या? आप जानते हो वो जगह मेरी है। क्यों? आपका नाम लिखा है यहाँ पर? अरे क्या बात हुई? आप स्कूल जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। लेकिन आप जाकर टीचर की कुर्सी पर नहीं बैठते थे, बैठते तो आप अपनी जगह पर थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कौन से स्कूल से पढ़े हो? कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण, कुछ भी समझ में नहीं आता तुमको? ये कैसा एग्जाम्पल है? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा तो मैं संबंध जानना है। हाँ संबंध जानना है। तो ये बताओ तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब? अरे तुम इस गांव में ही पैदा हुए हो क्या? नहीं। हाँ तो बस मेरा ज्यादा हक बनता है क्योंकि मैं इसी गांव में पैदा हूँ और यही पला बड़ा हूँ। ये बात है तो मैं इस देश में पैदा हूँ और उस हिसाब से मेरा भी बराबर का हक बनता है इस जगह पर। अच्छा हाँ। तो तुमसे पहले इस दुनिया में मैं आया हूँ, इसलिए मेरा ज्यादा हक बनता है। हटो वहां से। मैं हिंदू हूँ। अब बोलो। मैं ब्राह्मण हूँ और अखिल भारतीय विद्या परिषद का सदस्य भी। हाँ बोलती बंद हो गई। अब आप क्या मेरे कम हिंदू होने पर मुझे मारेंगे? देखो भाव, ये गांधी पार्क, और वैसे भी जिस इंसान ने पार्क को तीनों बेंचें दान में दी थी ना, वो केलकर थे, पंडित हरि केलकर। तो और मैं उस गांव का हूँ। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते. क्या? काय झालं? तुला मराठी येत नाही ना? मराठी आती नहीं, खुद को मराठी कहते हैं। मेरी माँ मराठी नहीं है और पिताजी वो बचपन में ही चल बसे। मुझे मराठी नहीं आती लेकिन फिर भी मैं मराठी हूँ और मैं वही बैठूंगा। हटो। काय करायचे आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही. क्या? मैं नहीं उठूंगा. जब तुम इस पार्क में आए तो दोनों बेंचें खाली थी। तीनों खाली थी. अच्छा तो तुम इनसे भी पहले इस पार्क में आए हो? हाँ और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. तो तुम वहीं बैठे रहोगे। हाँ. मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। सामान्य अवस्था में इंसान हमेशा बीच में बैठना चाहता है, लेकिन तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि मैं पागल हूँ? नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर एक डर है, डर पकड़े जाने का। चुप रहिए ना. वैसे तो मैं साइंस और संगीत का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइको को समझना और पढ़ना मेरी हॉबी रही है। क्यों? चलो ये बताओ, तुम इस गांव में पहली बार आए हो? तुम इस गांव में रहने वाले नहीं, तुम बाहर किसी दूसरे गांव से आए। बताओ ये तीनों बातें सच है? अरे ये तीनों बातें तो एक ही हुई ना. ठीक है, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान है। तो अच्छा ये बात बताओ,
बोर हो चुके हो, तुम दूर कहीं भाग जाना चाहते हो ताकि नई जिंदगी बचा सको, बच्चों की तरह उछलो कूदो और अपना मनोरंजन करो। बताओ, ये बात सच है? नहीं है। तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो और अपनी जिद की वजह से तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसी जिद को पूरा करने के लिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। बताओ, ये बात सच है? नहीं है। तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, इसलिए तुम दिन भर मंदिर में बैठ के सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि भगवान से अपना बदला ले सको। बताओ, क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो, तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाने की आदत है, तुम प्यार में धोखा खाई सभी प्रेमी हो, तुम्हें कैसी बीमारी है इसका इलाज संभव है? क्या हो गया? बैठ जाओ, फेफड़े बाहर आ जाए। मैं अस्पताल भी नहीं छोड़ने वाला। वो तो सो रहे हैं। तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जो भी बातें कही उनमें से एक भी सच ना हो। एक भी नहीं। हाँ, एक बात सच है आपकी। कौन सी बात? वो आपने एक बात बोली थी, लेकिन वो आधी सही है। ये आधी सी बात क्या होती है? अरे आधी सही मतलब आधी सही और आधी गलत। सेक्स वाली? अरे नहीं यार, कॉकरोच वाली? सुसाइड वाली? अरे तो कौन सी वाली? अरे कौन सी वाली मेरे अब्बा? खुदा के वास्ते जल्दी बताओ, मुझे सोने भी दो। सच, तुम दोनों के बकबक के चक्कर में सो नहीं पा रहा हूं। जल्दी बता दो। मुझे एक बीमारी है। बस उन्हें एक बीमारी है, खत्म। सोने दो यार। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है? नहीं, तभी मैंने कहा कि आपकी आधी बीमारी सही है, आपकी आधी इंफॉर्मेशन सही है। इलाज संभव है उस बीमारी का। कौन सी बीमारी है तुम्हें? अरे आपके उठ गए, आप चैन से सो जाइए ना भाई साहब। अरे कौन सी बीमारी भाई? मुझे दिमाग की बीमारी। हाँ, सुन लिया, उन्हें दिमाग की बीमारी है या दिमाग की? बात खत्म। अब तुम कुछ नहीं पूछोगे यार। कौन सी बीमारी है तुम्हें? अरे वो सो रहे हैं। तो बताओ, कौन सी बीमारी है तुम्हें? बताओ। मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे, तो मुझे सोने नहीं दोगे। अब जल्दी बताओ। अरे मैंने बता दिया जो मुझे बताना था, मुझे और कुछ नहीं बताना। कि तुम जीनियस हो। ऐसा क्या किया है आपने कि आपको लगता है कि आप जीनियस हैं? हाँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे लगे मैं जीनियस हूँ। तभी मैंने बोला ये मेरी बीमारी है। अब कुछ मत पूछना आप लोग मुझसे यार। नींद वाले भाई साहब, मैं पूछूं आपसे एक सवाल? पूछिए। कोई तो वजह हो जिसके कारण कभी आपको ऐसा लगे कि आप एक जीनियस हो? हाँ, मुझे बुखार आने लग जाता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं वो सब देखने लग जाता हूँ जो वहां पे होता नहीं है असल में। दिग्भ्रम? क्या? हैलुसिनेशन? अच्छा, तो ये कैसे शुरू हुआ तुम्हें दिग्भ्रम? अरे जनाब, कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये बहुत पहले की बात है। मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। वो बहुत बीमार थी ना। तभी अचानक से शहर में पता नहीं दंगे शुरू हो गए थे। तो मैं अपनी माँ को ले जाकर एक मोची की दुकान में जाकर छुप गया। 2 दिन और 2 रात में वहीं पे छुपा रहा। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि बाहर तो दंगे हो रहे थे ना। अस्पताल ठीक सड़क के उस पार था, लेकिन जा ही नहीं पा रहा था मैं वहां तक। एक दिन मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, देखूं हो क्या रहा है। मैंने देखा कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तब मुझे ये पहली दफा एहसास हुआ था। मुझे लगा ये सभी लोग ये छोटे बच्चे हैं जो ये हिंदू मुसलमान या ये चोर पुलिस खेल रहे हैं। मुझे लगा कि इन सबकी मम्मी आ जाएंगी और इनको बोलेंगी कि चलो बहुत हो गया ये खून का खेल, बंद करो इसे, और सभी उठकर वापस चले जाएंगे।
वो भी जिन्होंने अभी बहुत से लोगों को मारा काटा था, और वो भी लोग जो मरे कटे पड़े हुए थे, सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और आपको लगने लगा आप जीनियस। अरे नहीं यार, वो तो मैं डॉक्टर के पास गया था इस घटना के बाद, तो उसने मुझे शायद मजाक में बोला हो कि तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो। बस तभी से मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ, ये मेरी बीमारी बन गई, इसी का इलाज भी चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत सर दर्द वगैरह ठीक हुआ है, लेकिन अभी एक मंदिर गया था तो वहाँ पे अरे मैं आप लोगों से बातें की शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बाहर के लोग हैं यार। क्या हुआ था मंदिर में? कौन सा मंदिर? नहीं यार, तुम अजीब आदमी है। तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? अरे मैंने बोल दिया, मुझे बोलना था, मेरे को और कुछ नहीं बोल रहे। अरे लेकिन वो मंदिर वाली बात तो कर रही अपनी हरकत। अरे जैसे कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ठिकाना है, बस बात खत्म। लेकिन तुम तो कहते हो मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरा नाम ठिकाना ठिकाना है, किंतु परंतु ये वो। अरे जनाब, ये किंतु परंतु का क्या मतलब है? मतलब ये कि बहुत समय बाद, या शायद लाइफ में पहली बार, मैं अपनी बातें अपने दोस्त के अलावा और किसी से शेयर कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। या अल्लाह, अरे तुम लोगों के बकबक के चक्कर में पता नहीं चला, लगभग आधा घंटा हो गया और मैं सोया नहीं। मेरा सोना बहुत जरूरी है, 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अरे भाई साहब, आपको इतनी तकलीफ है तो आप पीछे क्यों नहीं चले जाते? कहा? पीछे की तरफ? वो हिंडो खरगोशों के बीच में, या वो छोटे बच्चों के झूलों में दुबक कर सोऊं? देखिए जनाब, मुझे सोना है, मैं यही सोऊंगा। और हाँ, अगर आप दोनों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप दोनों क्यों नहीं पीछे चले जाते हैं? यहाँ बैठे चुपचाप बैठिए, सो रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मुझे भी आपसे बातचीत करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय विराजमान है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? वो मैं नहीं बता सकता बस। लो, मुझे तो लगता है मैं नहीं, आप पागल हैं और आपको इलाज की जरूरत है। क्यों, क्या कहते हैं भाई साहब? अरे हम दोनों की लड़ाई में तो उन्हें क्यों घसीटते हो? उन्हें चैन से सोने दो। नहीं, आप इस जगह मुझसे लड़कर लेना चाहते हैं ना? हाँ, तो उनको फैसला करने तो बताइए भाई साहब। तो ठीक है, जो ये फैसला करेंगे वो मैं भी मंजूर करूंगा। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, बताइए भाई साहब। देखा, एक भला आदमी चैन से सो रहा था, उसको भी आपने चैन से नहीं सोने दिया। अपने वहां बैठे रहने की जरूरत में देखिए, रहने दीजिए। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी आपको कई बार माफ कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। मत करो यार। अरे लेकिन शैतान आदमी है, जाकर देखो तो भला आदमी कहाँ गया है? वो स्कूल में पढ़े लिखे हो, सिर्फ पढ़ने के नाटक ही करते रहते हो। चलो भागो यहाँ से। ओ भाई साहब, चलो मेरी जगह हटाना चाहते हो? कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जगह हटाना चाहते, मैं बता दे रहा हूँ, जाना मैं तो। अरे कौन है भाई, बाहर के गांव से आके हमें हमारी जगह से भगाओगे? चलो भागो यहाँ से। तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मुझे बस थोड़ी देर और यहाँ बैठ गए, फिर मैं चला जाऊंगा। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो। देखो, तुम यहाँ से चले जाना उठ के, वरना मैं अपनी जगह के लिए मैंने तेरी धोती खोल देगी आज। लेकिन मैंने तो धोती पहनी नहीं है। हाँ तो पैंट तुमको कुछ मिल तो जाए मेरे को अभी। हाँ तो फिर क्या करोगे? अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। हाँ तो दो ना, तुम आगे। मैं दे दूंगा। ये देना, आगे। नहीं कहा। अरे जनाब, अरे भाई साला हाँ जगह पे जाए। और
यहीं बैठना चाहते हो? और बीच में अपने बाल धोए, अभी वो शैम्पू करेगी और कंडीशनर, फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं, हमारे बच्चे को यही सब सिखाते हैं क्या, बटनबाजी करना? हमारी मुझे कि मेरा बच्चा आप किस स्कूल में पढ़ता है? जी मैं ऐसा ही टीचर हूँ, स्कूल में मुझे लोग गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा लीजिए। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? निकाले जाएंगे आप, मैं आपकी शिकायत करूंगा। क्या दोष है मेरा कि मैं सिर्फ अपनी जगह पर ऐसे बैठना चाहता हूँ बस? नहीं, दोष आपका ये है कि आप जहाँ बैठकर उनको ताल रहे हैं, जो एक तरह से लड़की छेड़ने के बराबर होता है। बताइए भाई साहब इनको। आप लोगों को जो कुछ भी समझना आप लोग समझ सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो बताओ, तुम्हारा चेहरा गीला क्यों था? वो मैं नहीं बता सकता बात। भाई तेरा चेहरा गीला क्यों है? हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ, और अगर मेरी बात सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगे कि ये लड़की छेड़ना है ताड़ना है, तो आप लोग जो कहेंगे वो मैं करूँगा, और अगर नहीं तो वो जगह मेरी। बोलो मंजूर? अरे पहले अपनी बात तो बताओ, बोलो मंजूर। वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है। वो रोज इस वक्त बाल सुखाने के लिए घर की बालकनी में आती है, और जब उसके घने काले बालों की छाया मुझ पर पड़ती है तो मेरा रोम रोम खिलता है। छी, अपने ही स्कूल की गणित के टीचर के साथ? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। पहले मैं बिना किसी वजह इस पार्क में आया करता था। एक दिन मैं इस पार्क में आया, पार्क में बहुत भीड़ थी, तो मैं जाकर उस खाली बेंच पर बैठा। अरे मेरी तो वो जगह भी नहीं थी, मेरी जगह तो ये है जहाँ आप अभी बैठे हो। पॉइंट पे आओ ना। हाँ, तो मैं जाकर उस खाली बेंच पर बैठा। हाँ। फिर अचानक मैंने उसे पहली बार देखा। हाँ। वो भी उस अवस्था में, उसके घने काले बाल, उसका सुनहरा बदन, हल्दी चंदन, पानी के छींटे बालों से होकर सीधे मेरे चेहरे पर आते थे। मुझे लगा वहम है, तो उस वहम को सच बनाने में मैं आप लोग आश्चर्य करेंगे कि पानी के छींटे बालों से सीधे मेरे चेहरे पर ही आते थे, दाएं जाते थे ना बाएं। इस बात का पता है? सच पूछो तो बात तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है। और बताओ। और मैंने पूरी बात बता दी और मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। चलो भागो यहाँ से। आप इसका इलाज करवाना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो एक वजह है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा विशेष महसूस होता है, वरना टीचरी करे तो जिंदगी मेरी गुजर ही रही है। अब आप लोग बताइए, क्या ये लड़की छेड़ना है ताड़ना है? नहीं, पर वो जगह मेरी। चलो हटो। अरे उनको अपनी बात तो कहने दो, फिर हम तय करेंगे जगह असल में ज्यादा किसकी है। अरे अपनी बात ही कह तो चुकी कि बीमारी। एक बार आदमी को लगने लगता है ना कि वो जीनियस है, तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया पर अधिकार उसका है। हिटलर, उसको भी तो यही बीमारी थी। एक मिनट, आप मेरी बीमारी का मजाक बना रहे हैं? अरे आप बीमारी तो है। अरे पागल कर दोगे आप। बैठिए यहाँ पे। चलिए जनाब, अब आप उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। अरे मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? हाँ, नहीं तो ये जगह मेरी और आप इसके कमाए बस। लेकिन एक सेकंड, तुम तो पहले यहाँ आकर बैठे थे ना? हाँ, मैं पहले वहीं आके बैठा था और आपने ही मुझे उठा के मुझे यहाँ पर भेजा था। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है बस। अरे जनाब, आप समझ नहीं रहे हैं। अब इस जगह से इन महोदय का इतिहास जुड़ा है, इतिहास। और इस बात के हम लोग का गवाह भी हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब इतिहास जिनका, जगह उनकी। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, इतना तो मुझे भी मालूम है कि किसी भी पब्लिक प्लेस से कोई किसी को नहीं उठा सकता इस देश में। पर वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में डंडा भी है। और शायद आप भूल रहे हैं कि आप ही ने मुझे अधिकार दिया है कि फैसला करो फैसला। सो मैं कर रहा हूँ फैसला कानूनन। और हाँ, जहां तक आपके पब्लिक शब्द का प्रश्न है ना, तो देखिए जनाब, इस देश में इस शब्द का कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ पब्लिक है और कुछ भी पब्लिक नहीं है। वकील साहब, एनीथिंग एल्स? और कुछ कहना है आपको? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा ही घर था जहां मैंने आपको थोड़ा सुस्ताने का मौका कह दिया तो आप तो वहां पसर ही गए हैं। और जब मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ तो
तो आप लोग किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से मतलब इस घर से भी निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हैं? ये बात है, घर से क्या संबंध? कुछ भी दलीलें दे रहे हैं इंसान। एक मिनट, नहीं तो तुम कौन से टीचर, तुम्हें एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है क्या? देखो बहुत हो गया तुम्हारा ना। यहाँ आने की सोचना भी नहीं, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो मुझे सजा मारने की धमकी दे रहा है। ये करो गांधी बातें यहाँ पे ये सब थोड़ी चलेगा। ठीक है, बैठिए। बहुत हो गया ये एग्जाम्पल वगैरह, है ना? अब ये सुनिए, अगर उस बेंच को फिलिस्तीन मान लिया जाए तो आपने तो मुझे अरब बना दिया है। मैंने यहूदी को अपने आप पनाह दी तो इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, और जब मैं अपनी छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप लोग कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। अरे क्या बातें कर रहा है यार? रुकिए, इसका जवाब मैं देता हूँ। लेकिन जनाब, अल्लाह के फरिश्ते से इब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में फिलिस्तीन नहीं, इजराइल ही था। मतलब ये शहर यहूदियों का ही था। अब ये अलग बात है कि यहूदी यहाँ कभी रहे नहीं, पर था तो शहर उनका ही। तो वो एक दिन आए और कहने लगे, भाई साहब हटो यहाँ से, ये जगह हमारी है। बस बात खत्म। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? चलो ज्यादा दूर कहाँ जाना, ये अपनी चौहानी को देख लो, या फिर ये जो फ्लाई ओवर बन रहा है उसके चक्कर में टूटे हुए घरों को देख लो। अब उनके घरों के मालिक, भाई उनके लिए वो जगह तो उनकी थी, लेकिन एक दिन सरकार आई और कहा ये जगह हमारी है, तुम अवैध कब्जा करके बैठे हो, चलो हटो यहाँ से। लेकिन उन लोगों का क्या जो उसे अपना ही घर समझ बैठे थे? अचानक आप ईश्वर की बातों को कोट करेंगे या फिर कोई सरकारी दस्तावेज दिखाएंगे और उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। जनाब उनको मुआवजा भी तो मिला था। अरे उससे कुछ नहीं होता। अरे क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? वहां जो लोगों के साथ हुआ, आप लोग यहाँ मेरे साथ कर रहे हैं। सरकारी यहूदी कहीं के। यहूदी? अरे भाई मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ, आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बड़ा वहां से। मैं इस जगह से नहीं उठूंगा, चाहे जो हो जाए, बस। अच्छा ठीक है, चलो। अगर आप इस जगह के लिए इतने पगला रहे हैं तो मैं काम कर सकता हूं। आप उनको उनकी जगह से उठाएं, ठीक है? फिर मैं वहां पे जाके बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैं वहीं पे आके बैठा था, वो यहाँ आके बैठ जाएंगे, ठीक है? फिर आप उनसे ये वाली जगह मांग लेना, ठीक है? चलो जाओ। क्या बात करी है भाई साहब, किसी बात पे आ जाइए ना। आइए आप पहले उनको उठाइए, फिर मैं उठूंगा, जाइए। चलिए जनाब, ये तो समस्या ही समझ गई। आइए सोचिए मत, आइए। मुझे जरा सोचने दो। इसमें सोचना क्या है, सीधी तो बात है। अरे जनाब, बात आपको जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं। अब देखिए, मुझे मेरी जगह से उठने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने का एतराज है। अरे भाऊ, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, आपको सिर्फ जगह बदलकर उधर बैठना है, बस। अच्छा, उसके बाद आप मुझे कहेंगे आप वहां से उठ के यहाँ बैठ जाइए। मतलब आप लोगों की वजह से मुझे मेरी जगह से दो बार उठना पड़ेगा, बल्कि मैं तो महज यहाँ सोना चाहता था। अरे लेकिन आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल जगह ये नहीं है? मैं क्यों मान लूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है, बस बात खत्म। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इतनी सी बात को इतना दूर क्यों दे रहे हैं? यहाँ 3 लोग हैं और 3 बेंचे, कोई कहीं भी बैठने से क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने तो बस इसे मुद्दा बना दिया और इन सब में बस मैं घुस रहा हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ से आराम करने से मतलब है, लेकिन मेरे लिए वो जगह ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों? क्या? बेवकूफ लोग। आप कीजिएगा जनाब, आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने हमेशा उसे अपने भारत देश के नक्शे में देखा है, लेकिन जब कोई दूसरा देश हमसे कहता है कश्मीर हमारा नहीं उनका है, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। अब भले ही कश्मीर का या इस जगह का मुझसे कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मैं जानता हूँ ये जगह हमारी है, कश्मीर हमारा है, क्योंकि देश हमारा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। नहीं, वो फिर से एग्जाम्पल ही दे रहे हैं आप। अरे भाऊ, पार्क की बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। लेकिन मैं उन्हें दूसरी जगह दे तो रहा हूँ ना, पहले ये वाली, फिर यहाँ। लोगों को जब उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है ना, तो कभी भी वो उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें इंतजार करती रहती है इस आशा में कि कोई आएगा और उनको उनकी जगह वापस कर देगा। नहीं जनाब, ऐसा कभी होता नहीं है। अरे कोई किसी को उनकी जगह से निकाल दिए जाने के बाद
जगह कभी वापस नहीं देता है। अरे वो जब तक उस जगह पर है तभी तक जगह उनकी है। बाद में तिब्बत के लामा, कश्मीरी पंडित कितने ही चिल्लाते रहे, भैया ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी। क्या वो क्या कहते हैं, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन तिब्बत, क्या लामा, पंडित, कश्मीरी पैलेस, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? सीधी जगह दीजिए। देखिए, जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है ना, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा हुआ है। अरे कौन सा इतिहास है भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा। यही तो प्रॉब्लम है, हमें कभी इस इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी जहां पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन देखो उनको कैसे वो उस जगह के लिए आपसे लड़ रहे हैं, मानो कि वो उन्हीं की जगह हो। अरे आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? अरे मैं क्यों भूल जाऊं? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन होता है, और अगर बात सच नहीं तो दे दीजिए ना अपनी जगह, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, आप आइए अपनी जगह ले लीजिए। नहीं, आप अभी जगह मुझसे बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ। आप इनके कहने पे वो जगह छोड़िए, तब मैं वहां पे जाके बैठूंगा। अरे कान ऐसे पकड़े, ऐसे बात तो एक ही है ना? नहीं, बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़ेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कान पकड़ने को, फिर देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं आप लोग अपने कान। अरे पकड़ लो ना अपने कान, क्यों नहीं पकड़ते तुम अपने कान? अरे देखो पकड़ने का। अरे भैया मुझे बताओ, आपकी जगह मैं पकड़ता हूँ ना, ये देखो। तुम बात को समझ नहीं रहे यार। अच्छा, मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ, मैं ही बात नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, रुकिए, मैं समझ गया। आप यहाँ बैठो, तमीज से बैठिए। किताब और जनाब आप यहाँ बैठ के अपने इतिहास को तारीफ, और मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। हो गया सॉल्यूशन। नहीं, आप मुझे बेवकूफ बना रहे, आप मुझे बेवकूफ बना रहे। आप सीधी जगह बताइए, आप मुझे जगह बदलने की जगह बदलने की किधर? अरे मैं बदलने को तैयार हूँ, वही नहीं मान रहे हैं आप। आप तैयार है ना? रुकिए, आप अपनी बात से क्यों कर रहे हैं? मैं मुकर नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आप उनको उनकी जगह से उठाओ, फिर मैं वहां पे जाके बैठूंगा। अरे लेकिन बात तो एक ही हुई ना, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? आप मेरे साथ आइए, सोचिए मत, आइए ना, आइए। आप ही जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब मेरी वजह से? और क्या, अगर उनको बार बार उनकी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। समझ गया। अब सुनो एग्जाम्पल, जीनियस महाशय, लोगों को अगर उनकी जगह से उठाओगे और दूसरी जगह नहीं दोगे ना, तो वो हथियार उठाने पर मजबूर होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें दूसरी जगह दे रहा हूं ना, ये वाली, ये वाली। अब बोलो एग्जाम्पल, उदाहरण, जीनियस कहेगा। नहीं, अगर आप समझ ही गए तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप उनको उनकी जगह से उठाओ। हाँ समझ गया। तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते ना? रुकिए, मैं समझ गया यार। एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए, मुझसे कहिए कृपया यहाँ से उठिए, मैं उठ जाऊंगा। कृपया यहाँ से उठिए। अरे नहीं, कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में एक दर्द है, एक तकलीफ है। आपको आपके सर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। अरे वो उठ तो रहे हैं, कैसे उठने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना जरूरी नहीं है, जरूरी है उठाया जाना। उनको फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप बोलिए, और ऐसे बोलिए मानो कि कोई आपके घर में घुस के कब्जा कर लिया हो, जाने का नाम ही नहीं लेना। बोलिए। अरे हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किसी के घर कब्जा नहीं किया। अरे मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम बोलो बोलो। तुम उठाओ। तो लड्डू नहीं बेचना है, जगह से उठाना है। बोलो बोलो, गुस्से से बोलो, गुस्से से। अरे आप जो भी बोलना है गुस्सा उस माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं तो उसे बोलना नहीं चाहता था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो उसे बोलता भी नहीं हूँ, इन्होंने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। माफ कीजिए भाई साहब। क्यों भाई साहब, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया ना इन्हें? नहीं, बहुत बढ़िया बोला, मेरे को तो मजा आ गया। अभी तो फिर से बोल रहे हैं, बोलूँ ऐसे? आज मेरे बेटी का रिजल्ट आने वाला है, और आप लोगों को एक जगह की पड़ी है।
कितना वक्त हो रहा होगा? 3:30 बज रहे हैं। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है। पहले सोचा था कि पूरी दोपहर सोते ही गुजार दूंगा, पर आप लोगों के बकबक के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा आप लोग सोने दोगे नहीं, चलो साथ मिलकर बकवास करता हूँ तो ये वक्त कट जाएगा। 3:30 तो बच ही गया। क्या मतलब ये आधे घंटे और बैठे रहेंगे? वो आती ही होगी। उठ गए। मैं 10 साल इसी पार्क में अपने बेटे के साथ खेला। उसे ये पार्क अपने घर से भी अच्छा लगता है। क्या उम्र क्या है आपके बेटे की? 15 साल का है लेकिन आज तो 5वीं क्लास का रिजल्ट आया। वो 5वीं क्लास में ही है। क्या है कि वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। हाँ, वो मेरी संगीत की क्लास में भी आता है। मैं जानता हूँ उसे। क्या नाम था उसका? अरे वो तो विकलांग है। विकलांग नहीं है वो। आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। देखिए भाई साहब, मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप क्या सोचते, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपको उसकी कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। मैं उसे हर साल तैयार कराता हूँ। पिछले 4 सालों से उसका पास होना हम दोनों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए बाबू, मैं उसे जानता हूँ। ये बुद्ध प्रेम में पगला रहे। हाँ, मैं पगला गया हूँ। आप जानते हैं, मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिलाई थी, लेकिन उसने उसको छुआ तक नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। अरे जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो रात में सो नहीं पाता, वो खाना नहीं खाता। अब हमने तय किया है, जैसे ही हम पास होंगे हम खुद ही स्कूल छोड़ देंगे। अरे मुझसे ये 4 बजे तक का वक्त नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने सुअरों की तरह ठूस कर खाना खाया ताकि पूरी दोपहर सोते ही गुजार दूं और सीधा 4 बजे उठूं ताकि मुझे रिजल्ट का पता लग जाए। मैं धीरे देखता हूँ, समय बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप उसे नकल कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। क्या मैं उसे पढ़ा रहा हूँ? मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबके अपने अपने जीवन में अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी और की भूमिका निभा रहा है तो वो जी नहीं रहा, वो नकल कर रहा है। हुसैन आपका बेटा, वो जीना चाहता है, नकल करना नहीं चाहता। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम हुसैन है? मेरी बीमारी, मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। आपको मालूम है, मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई थी। वो मेरा दोस्त भी है। वो कहता है कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। बस वही स्पेशल चाइल्ड की भूमिका है जो मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं तो एक आम आदमी हूँ। और मजे की बात यह है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बनाने पर तुले हुए हैं। क्या हुआ जनाब? अब आपको अपनी जगह पर नहीं बैठना? जाइए जनाब, खाली पड़ी जगह, जाइए बैठिए वहाँ पे। नहीं, अब आप संत मत बनिए। आपकी जगह खाली पड़ी, आपको बैठना पड़ेगा। नहीं बैठना चाहते होंगे, मन बदल जाता है कई बार लोगों का। ठीक है, अरे क्यों नहीं बैठेंगे? हमारी नाक में दम किया हुआ था, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। अब खाली पड़ी तो बैठते क्यों नहीं है? मन बदल जाता है। ठीक है, छोड़िए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ओ गणित की टीचर, मैडम जी बाहर आइए, मैडम जी बाहर आइए। क्या कर रहे हैं आप शांत रहिए। मैडम जी बाहर आइए, गणित की टीचर बाहर आइए। आइए ना बाहर, मैडम जी आइए। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए आप? चुप
कुछ भी खाओ आप लोगों ने खत्म तो कर दिया। हमने क्या खत्म किया? अरे खत्म ही हुआ है। यहाँ वो गणित के टीचर महत्वपूर्ण है, उसका वहाँ खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आज आप लोगों ने खत्म कर दिया है। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने किसी का कत्ल कर दिया। अरे कत्ल नहीं हुआ है। मैं बुरा इंसान हूं। लोग मुझसे हर जगह नफरत करते हैं, घर में, बाजार में, स्कूल में। कोई मेरे साथ बैठना तो पसंद नहीं करता। स्कूल में बच्चे गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। सबकी जिंदगी में विलेन की जिंदगी जीता हूं, सिवाय इस जगह। ये वो जगह है जहाँ मैं सच्चा, अच्छा। ये वो जगह है जहाँ मैं एक हीरो हूँ। ये वो जगह है जहाँ मैं हूँ। लेकिन आज आप इस महल को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया है आप लोगों ने इस महल को। हर जगह लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई मेरे साथ बैठना नहीं पसंद करेगा। हर जगह मुझे एक विलेन बना के रख दिया आप लोगों ने। सब कुछ खत्म कर दिया आप लोगों ने। सब कुछ खत्म कर दिया है। अरे चाहिए अब्बा, तेरे रिजल्ट का वक्त हो गया है। तू रुक यहाँ पे, तेरे स्कूल से आता हूँ मैं। अब्बा, रिजल्ट अभी भी क्या रिजल्ट की जरूरत है? जाइए बैठिए, आपकी जगह खाली पड़ी है। वो आती होगी, पानी के छींटे गिराए, थोड़ा मुंह पे ले लो, जाओ। देखिए आप नहीं बैठेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा वहां पे। ठीक है, मैं बैठ जाता। आखिरकार लड़ाई इस मनहूस जगह के लिए तो हो रही थी। क्या है? क्या बात है, आज तो बड़ा खुश लगा। चल तुझे समोसे खिला। चल। अरे लेकिन बात क्या है? बात कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हम सबकी जिंदगी